गाइस, कोरोना वायरस आप देख ही रहे हैं कितनी तेजी से फैल रहा है और हम आप घर पे बैठकर यदि स्मार्ट क्लास के माध्यम से अपने कक्षाओं में जो चैप्टर हैं, सिलेबस है, व्यक्तिगत जो भी विषय हैं जो पढ़ा रहे हैं हमारे बंधु, यदि उनके स्मार्ट क्लास को आप डेली पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही जो है आपका परफॉर्मेंस बना रहेगा। तो ऑर्गेनिक के सेकेंड पार्ट में केमिस्ट्री में हैलोएल्केन्स और हैलोइरिन्स पढ़ा दिया गया है। आज एक टॉपिक हम और स्टार्ट करने वाले हैं, एक यूनिट है ऑर्गेनिक का, एल्कोहल, फिनॉल, योम, ईथर। तो एल्कोहल के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल तो बच्चों, एल्कोहल किसे कहते हैं? किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को जब किसी हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो उत्पाद बनता है, उस बने उत्पाद को हम एल्कोहल कहते हैं। हम इसे जो है कोशिश करते हैं यहाँ लिखने के लिए, जो हमने बताया है हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक कोई हाइड्रोकार्बन है, वो है बेटा, मान लेते हैं RH कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एल्काइल वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटे भी ग्रुप हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इनमें से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन हम प्रतिस्थापित कर देते हैं और उतने ही जो है संख्या में हाइड्रॉक्सिल OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। उस नए उत्पाद का नाम एल्कोहल कहलाता है। इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में एल्कोहल कहते हैं। बच्चों, ये देखने में आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन उतना सरल नहीं है। क्यों? हम इसको जो है जानेंगे डिटेल से। एल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एल्कोहल कहाँ हम यूज कर रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में इसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी इसकी विशेषताएं जब इसके प्रॉपर्टीज को आप पढ़ लेते हैं तब समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं विज्ञान के माध्यम से हमें जो है बहुत कुछ सीख मिल रहा है और हम अपने आसपास के जो है बच्चों को, आसपास के जो है लोगों को हम बताएंगे कि एल्कोहल से मेरिट और डीमेरिट व जो है विज्ञान की जो है दृष्टि से क्या फायदा होने वाला है। तो एल्कोहल में ROH क्रियात्मक समूह होता है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो है ये कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 होती है। इनमें से एक जो वैलेंसी है वो हाइड्रॉक्सिल समूह से इससे जो है जुड़ जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी स्ट्रक्चर का पूरा नाम एल्कोहल कहलाता है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है OH फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों, हमने ये देखा एल्कोहल की परिभाषा, किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उतने ही संख्या में हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ दिया जाता है तो बने हुए उत्पाद को हम एल्कोहल कहते हैं। अब हम आते हैं एल्कोहल के आगे जो है इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। डिटेल से जानने के लिए इसका हम वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण। और प्यारे बच्चों, वर्गीकरण की जो इंग्लिश होती है वो क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी के साथ साथ जो है आपको इंग्लिश भी जो है नोट कर लेना है, क्योंकि आगे चल के बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आप एक एक हर हेडिंग का अगर इंग्लिश आप नोट किए हैं तो निश्चित ही जो है आगे जो है उससे जो है बहुत हेल्प होने वाली है। वर्गीकरण में अगर हम देखेंगे तो पहला वर्गीकरण होता है OH संख्या के आधार पे, OH संख्या के आधार पर इसके आधार पर अगर हम देखेंगे OH संख्या के आधार पर, तो
OH संख्या के आधार पर अगर हम देखना चाहते हैं तो एल्कोहल OH संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, तीसरा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। हम उसे नोट कर लेते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ROH, यहां R इक्वल टू CH3, R इक्वल टू C2H5, मिनीमोल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो यदि एग्जाम्पल यहां से बनाते हैं तो R के स्थान पे CH3OH लिखते हैं और यहां R के स्थान पे यदि यहां R के स्थान पे C2H5OH रखते हैं तो ये एक एग्जाम्पल बनता है। इसका नाम है मेथाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल कॉमन नेम है बच्चों, पॉपुलर नेम है मेथाइल एल्कोहल। और दूसरा होता है एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल ये जो है कॉमन नेम है और इन नाम को जो है आप इन साधारण नाम से आप जानते रहिए क्योंकि आगे चल के भी इसका जो है काम होगा। तो ये जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। सेकंड हम आते हैं, नोट कर लिए हैं हम, इसको जो है डिलीट कर देते हैं। सेकंड आता है बेटा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों यहां से आप देख ही रहे हैं, डाई मीन्स होता है दो, और जब दो OH समूह उपस्थित होते हैं तो उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे R है और उसके बाद एग्जाम्पल सीधे हम देख लेते हैं। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं दो OH है, एक ये है और एक ये है। तो संख्या कितनी हुई? टोटल संख्या दो हुई। टोटल संख्या अगर देखेंगे तो दो हुई। इसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और ये पॉपुलर इसका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इस नाम से ये जाना जाता है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन में डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। हम थर्ड इसमें अगर आते हैं OH संख्या के आधार पे, वो आता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं उसे हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 OH है, 1 2 3, इसीलिए इसे हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसका नाम है ग्लिसरॉल, पॉपुलर नेम है। और
काफ़ी जगह इसका IUPAC भी पूछ लेते हैं। हम आगे जो है आपको IUPAC इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वर्गीकरण में पहला जो हुआ वो है OA संख्या के आधार पर।